नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एरीज। इस रीडिंग को आप 13 से लेकर 19 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है, फर्स्ट जो चीज़ें हैं वो अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। उनको ये पता है ग्रोथ अबंडेंट के बिना रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी बात, ये कंफ्यूजन में है कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, रिश्ते को या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी को। हालांकि हर किसी के लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन फिर भी ये पर्सन उस वजह से कंफ्यूजन में है कि रिश्ते को संभाल ले तो फिनेंस नहीं संभाल रहा है, क्योंकि हो सकता है काम की वजह से दूर है या पैसों की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये पर्सन जो है दोनों चीज़ों में मेहनत करने के लिए राजी है और ये बहुत दिनों से यही कोशिश कर रहा है कि दोनों चीज़ें स्टेबल हो जाए, रिश्ता भी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी। लेकिन फिर भी ये कन्फ्यूजन में इसमें है कि क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें पहले किया जाए, काम को किस तरीके से किया जाए, काम करना ज़्यादा ज़रूरी है या रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशन में प्रॉब्लम इनका बहुत दिनों से चल रहा है और ये पुरानी अच्छे पलों को याद कर कर के परेशान हो रहे हैं। कभी उनको ये लग रहा है कि आपसे आके मिल ले, बातें करे, कि उनको मौका दिया जाए, तभी वो धीरे धीरे फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी वो ला पाएंगे और आपको लव लाइफ में भी एक स्टेबल ऑफर दे पाएंगे। लेकिन वो बंदा इसका जो सही जो स्थिति है उसको ये कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मेहनत और रिश्ता दोनों को स्टेबल बना ही नहीं पा रहा है। मेहनत तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी कोशिश कम पड़ रहा है कि जिसमें दोनों चीज़ें स्टेबल हो। रिश्ते के लिए भी मेहनत कर रहा है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी, लेकिन दोनों के दोनों ही कम पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी पजल्ड है, कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करे। इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ सही नहीं हो रहा है। रिश्ते को वक्त दे रहे हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, शादी स्टेबिलिटी, लेकिन मेरे पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से
रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आने की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो इस वजह से बंदा मेंटली स्ट्रेस्ड है, परेशान है। अभी हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज। देखो, आप भी खुद ऐसा ही सोच रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। हर किसी को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, स्लोली बट श्योरली हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप भी अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस ये सब चाहते हो, और आप चाहते हो कि स्लोली स्लोली ये चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री ले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो कार्ड पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा आ रहा है। प्रॉब्लम पैसों की है, रिश्ते में पैसों की प्रॉब्लम है, पैसों की वजह से रिश्ता नहीं आगे बढ़ रहा है। हो सकता है आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप जो है एरीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। या तो एरीज आपके पास खुद का पहले से कोई रिश्ता है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, हर रीडिंग में ऐसा नहीं कि हर रीडिंग आपके लिए हो, नहीं, जिन लोगों के पास और रिश्ता है उनके लिए बोल रही हूँ। और जो सिर्फ एक दूसरे के साथ रिश्ते में है उनके लिए भी बोल रही हूँ। कुछ लोगों के ऐसे मामले हैं जिनके पास और भी रिश्ता है। तो एरीज, आप स्टेबिलिटी अपने परिवार के लिए भी चाहते हो, और जो लोग एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, प्यार के रिश्ते में हैं, वो प्यार के रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि इस रिश्ते को स्टेबिलिटी कब तक मिलेगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फिनेंशियल स्टेबिलिटी है। एरीज के जो भी पर्सन की एनर्जी इसमें आ रहा है वो डेफिनेटली फिनेंशियली स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है। तो उनके लिए अपना परिवार चलाना और रिश्ते किसी और रिश्ते में रहना कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, जो है उससे वो नाखुश है, जो नहीं है उनके पास उसके लिए चिंतित है। एक तो अपनी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, परिवार को स्टेबिलिटी मिले, और कुछ लोग परिवार को भी रखना चाहते हैं और जिस रिश्ते में हैं उस रिश्ते में स्टेबिलिटी मिले ऐसा सोचते हैं। जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, वो पावर के भूखे हैं और पावर का इस्तेमाल करके दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, जो शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंतज़ार कर रहा है सही वक्त में सही डिसीजन लेने का। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और है, या फिर ऐसा है कि आपके परिवार के बारे में तो आप पूरी तरीके से सिक्योर हो कि आपके परिवार के पास सब कुछ है, लेकिन लव लाइफ के बारे में आप इनसिक्योर हो। जो लोग एक दूसरे से सिर्फ प्यार करते हैं, जो इन फ्यूचर शादी करना चाहते हैं, वो भी रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए चिंतित हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार चाहिए, एसेट्स चाहिए, परिवार के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, कहीं घूमने जाना, बच्चों के लिए सोचना, इन चीज़ों में हर कोई अपना दिमाग दे रहा है। करेंटली एरीज आप भी और आपके पर्सन भी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है बात नहीं हो रही आप लोगों में। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी।
कुछ लोगों के तो नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, मुझे लग रहा है, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस के कार्ड के साथ। एरीज आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है वो लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, इन चीज़ों से रिश्ते को दूर रखना चाहते हैं ये, और नहीं चाहते हैं कि रिश्ते में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो, माइंड गेम हो, मैनिपुलेशन हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये रिश्ते में ग्रोथ, अबंडन, हार्मोनी को चाहते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, ये रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं। रिश्ता इम्बैलेंस हो गया है, ये बहुत दिनों से इंतज़ार भी कर रहा है कि आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, आप इनसे बातें करो, टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, आपके तरफ से रिश्ते सॉल्व होने की कोई संदेश आ जाए और रिश्ते में हार्मोनी आ जाए, पीस आ जाए और लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए, मेंटल कन्फ्लिक्ट जो है वो दूर हो जाए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट चली जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का इंतज़ार ये करेंगे, ऐसा ये चाहते हैं। जिस भी स्थिति में अगर आपके साथ इनका शादीशुदा लाइफ है, तो ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते को पाना चाहते हैं, जस्टिस की उम्मीद कर रहा है बहुत दिनों से बंदा, हो सकता है महीनों से, सालों से प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये उम्मीद कर रहा है कि आप इनसे बातें करोगे, कांटेक्ट करोगे, फिजिकली ना हो, कम से कम डिजिटली कांटेक्ट करो और जो लड़ाई झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए। ये ओवरनाइट थिंकिंग करता है, एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रात को सो नहीं पाते हैं, परेशान हैं। कब रिश्ते में पीस आएगी, कब रिश्ते में हार्मोनी आएगी, कब रिश्ते में बैलेंस आएगी, इन चीज़ों को लेके कब इनका जो कर्मा है वो रिलीज होगा, इन चीज़ों को लेके बंदा परेशान है और ये चाहते हैं बात करके ये सारा चीज़ सही हो जाए। अभी हम देखेंगे एरीज आप खुद क्या चाहते हो। एरीज आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे राशि हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है, इसमें बहुत कार्ड्स आ जाते हैं, कम से कम 21-2 तो आ ही जाता है। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स। एरीज, या तो आप खुद माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन की तरफ से, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो, या फिर आप खुद माफ़ी मांगना चाहते हो, या तो आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, या फिर आप इनके साथ शादीशुदा हो बच्चों की वजह से। अगर नहीं हो, रिश्ते में हो, सिर्फ लव रिलेशन में हो, बाद में शादी करना है, एक दूसरे से प्यार करते हो, तो भी आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। और अगर आपके पास और भी रिश्ता है, फिर भी इस रिश्ते में हो, तो भी आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। या तो आप माफ़ी मांगना चाहते हो या फिर आप उनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं, पेज के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को। यस, आप माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी तरफ माफ़ी आए या आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप इंतज़ार कर रहे हो, 24/7 आप इस बंदे को याद करते हो, बंदा या बंदी। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो रिश्ते में पीस, हार्मोनी आए, जैसा कि ये सोच रहा है वैसा आप सोच रहे हो। आप डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, आप खुद से कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप रिश्ते में आएँ, आप टेक्स्ट करें, कॉल करें, मैसेज करें। पता नहीं किसकी गलती है, क्योंकि ये ज कलेक्टिव एनर्जी है। लेकिन आप उम्मीद कर रहे हो कि आपकी तरफ
रिश्ते के उनकी तरफ से माफ़ी आए, जस्टिस मिले, अ, वो आपके साथ बात करे। आप इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हो, महीनों से कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हफ्तों से। तो ये चीज़ें चल रहा है, इंतज़ार कर रहे हो, ज़िद कर रहे हो कि ये आपके तरफ आए, ये आपको जस्टिस दे, ये आपसे माफ़ी माँगे। मुझे लगता है आपको खुद को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप एक्शन लेते हो, तो ले सकते हो। हालात इतना भी खराब नहीं है, बंदा इतना भी खराब नहीं है, तो एक्शन लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। वक्त बदलने जा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन होल डेक। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है स्थिति बदलने वाला है, वक्त बदलने वाला है, चीज़ें सही होने जा रहा है। सडन चेंजेस होगी रिश्ते में। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड क्यों आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, शुरुआत में भी आया था। तो मुझे लगता है सडन चेंजेस होने जा रहा है रिश्ते में, क्योंकि रिश्ते में मेहनत कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज या फिर आप खुद, और एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन लिया जाएगा। एरीज आपके पर्सन एक्शन ले रहा है, और जो फिनेंशियल लॉसेस हुआ था रिश्ते से मूव ऑन करने की वजह से, अगर इन्होंने रिश्ते से मूव ऑन किया था तो वो रिकवरी होने जा रहा है, एक्शन लिया जाएगा। बहुत सारी कम्युनिकेशन, जैसे कि उम्मीद कर रहे हो आप, आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ। किसी भी स्थिति हो, लव रिलेशन में, एक दूसरे के साथ रिश्ते में, तो हर कोई प्यार करते हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे बिना शादी के हो, चाहे लव रिलेशन में हो, तो स्थिति परिवर्तन होने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, सडन कुछ गेन भी हो सकता है, आप लोगों को कहीं खोया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। रिश्ते में दोनों के दोनों मेहनत करने के लिए राजी हो, कोई सामने से है, कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कि एरीज के पर्सन की तरफ से आया है कि वो मेहनत करने के लिए राजी है, रिश्ते में एक्शन लेने के लिए राजी हैं, वो एक्शन लेंगे और चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। जो भी लॉसेस हुआ था, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था, जिसकी वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन आया था, मूव ऑन करने के बारे में सोचा गया था, उन चीज़ों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि समझदारी के साथ डिसीजन लिया जाएगा, बैलेंस होगी, कुछ चीज़ें अचानक से सही होना शुरू हो जाएगा, और जो बाकी रहेगा उसमें दोनों के दोनों मेहनत करेंगे, आप दोनों। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, एरीज। Listen to your intuition, you are ready within next few days। मुझे लगता है कि आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं, आपको रेडी होना चाहिए। अगर आप बैठे हो,
इंतज़ार कर रहे हो कि ये एक्शन लेगा, ये बंदा आएगा, वो मेरे से बात करेगा, तो आप भी ये कर सकते हो। जैसे कि रीडिंग करते-करते मुझे ये एहसास हुआ, चैनलिंग हुई कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर आप सोच रहे हो तो आप एक्शन ले सकते हो, बैठे मत रहिए, क्योंकि अभी आपका वक़्त सही है, आप रेडी हो और ये चीज़ें जो है धीरे-धीरे सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएँगे कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, तो हफ्ते नहीं कुछ दिनों में, विदिन फ्यू डेज़ लिखा है, तो कुछ दिनों में ये चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा, तब जब आप एक्शन लेते हो। और लिसन टू योर इंट्यूशन, अगर आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि आपको ये करना चाहिए, हो सकता है आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, बातें करनी चाहिए, चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली आपको ये सुनना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।